कभी सोचा है कि दूसरों की राय हमारे जीवन को कितना कंट्रोल करती है? आज हम मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता यानी साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस के उस राज से पर्दा उठाएंगे जो एक निडर जिंदगी की असली बुनियाद है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक सीधे और शायद थोड़ा सा असहज करने वाले सवाल से। क्या हमारा वजूद, हमारे होने का एहसास इस बात पर टिका है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या हमें कैसे देखते हैं? ये सवाल बहुत गहरा है और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है ना? लेकिन ये सच है। जब हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि लोग हमारे बारे में जो कह रहे हैं वही हमारी सच्चाई है, तो हम अनजाने में अपनी जिंदगी की बागडोर उनके हाथों में थमा देते हैं। हम दुनिया को अपना मालिक बना लेते हैं और ये हमारी आज़ादी को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। इस हिस्से में हम समझेंगे कि हमें दूसरों की राय की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। इसे हम मनोवैज्ञानिक दर्पण या साइकोलॉजिकल मिरर भी कह सकते हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमारे खुद को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, ये हमारे इंसानी बनावट का एक फंडामेंटल सच है। हम अपनी आंखों से अपना चेहरा नहीं देख सकते, उसके लिए हमें आईने की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल उसी तरह हम अपने मनोवैज्ञानिक चेहरे को, यानी हम अंदर से कैसे हैं, उसे सीधे सीधे नहीं देख सकते। ये हमारा सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। और बस यहीं से असली समस्या शुरू होती है। क्योंकि हम खुद को सीधे नहीं देख पाते, तो हम ये समझने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। वो लोग हमारे लिए मनोवैज्ञानिक दर्पण बन जाते हैं और हमें हमारी एक छवि दिखाते हैं। अब वो छवि सच्ची हो या झूठी, ये अलग बात है। और इसी हालत को कहते हैं मनोवैज्ञानिक निर्भरता। ये एक ऐसी लत है, एक ऐसा नशा है जहां हमारे वजूद का एहसास ही दूसरों की वाहवाही या उनकी बुराई पर टिक जाता है। और जिस पल ऐसा होता है, हम एक न दिखने वाली जंजीर से बंध जाते हैं, एक तरह से गुलाम बन जाते हैं। अच्छा, तो अब जब हम ये निर्भरता समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी में डर कैसे पैदा करती है। ये सेक्शन हमें बताएगा कि दूसरों पर निर्भर रहने और डर में जीने के बीच एक ऐसा गहरा कनेक्शन है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और गहरा नियम है। जरा सोचिए, जिस भी चीज पर हमारे होने का एहसास टिका होता है, उसे खोने का डर तो हमेशा लगा रहेगा ना, है ना? तो अगर हमारी सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर निर्भर है, तो हम हमेशा हमेशा उनके रिजेक्शन के डर में जिएंगे। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। इसे किसी की पर्सनल कमज़ोरी की तरह नहीं देखना चाहिए। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। ये डर हमारी साइकोलॉजिकल बनावट का एक नेचुरल नतीजा है। और जैसे ही हम ये समझ जाते हैं, हम शर्म से आज़ाद होकर समाधान की तरफ बढ़ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क को समझते हैं। क्या हर तरह की निर्भरता बुरी होती है? बिल्कुल नहीं। इस हिस्से में हम एक हेल्दी कोऑपरेशन और एक अनहेल्दी डिपेंडेंस के बीच की उस बारीक सी लाइन को समझेंगे। फर्क बहुत सीधा है। मान लीजिए एक बिजनेस है, उसे कच्चा माल चाहिए, ये तो जरूरी है, ये है सहयोग, ये एक हेल्दी डिपेंडेंस है। लेकिन जब हमारा मन अपनी कीमत जानने के लिए, अपनी वर्थ महसूस करने के लिए दूसरों की हामी पर टिक जाए, तो ये एक बीमारी है, ये गुलामी है। ये सवाल हमें अपनी पुरानी सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि रिश्ते निभाने का मतलब अपनी आज़ादी को छोड़ देना है, पर क्या ये सच है? क्या हम एक दूसरे से प्यार और सहयोग अपनी आज़ादी खोए बिना नहीं कर सकते? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और बस यही सवाल इस पूरी बातचीत का दिल है। अब हम प्रॉब्लम को समझने से आगे बढ़कर सल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये वक्त है खुद के अंदर झांकने का। हमें ईमानदारी से खुद से पूछना होगा कि हमने अपनी कीमत का एहसास, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल आखिर कहाँ और किसके हाथ में दे दिया है। तो इन निर्भरता की जंजीरों को तोड़ा कैसे जाएं? ये आखिरी सेक्शन हमें वो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएगा, वो रोड मैप देगा जिससे हम साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस और सच्ची निडरता को हासिल कर सकते हैं। असली निडरता का रास्ता इन 3 पावरफुल आइडियाज में छिपा है। पहला, रहो पर बनो मत। मतलब दुनिया में रहिए, लोगों के साथ काम कीजिए, लेकिन अपनी आज़ादी को गिरवी मत रखिए। दूसरा, सुनो
पर झुको मत। दूसरों की राय जरूर सुनिए, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। और तीसरा, मांगो पर बंधो मत। सलाह लीजिए, लेकिन उसके कैदी मत बनिए। अपनी सत्ता हमेशा अपने पास रखिए। तो आखिर में पूरी बात का सार बस इतना ही है। अपनी बाहरी निर्भरताओं को धीरे धीरे कम करके और अपने अंदर की सच्चाई को खोजकर हम एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो डर से आज़ाद हो। ये सफ़र शायद आसान न हो, लेकिन यही वो पक्का रास्ता है जो हमें निडरता और सच्ची आज़ादी की ओर ले जाता है। चलिए, आज से ही इस रास्ते पर अपना पहला कदम उठाते हैं।